नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के रिक्त 200 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी जानकारी हमने आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी थी। महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के 200 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन के लिए शुद्धि पत्र जारी किया गया है, जिसकी जानकारी भी वीडियो के लास्ट में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं 30 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक ऑफलाइन मोड में अपना आवेदन पत्र विभाग को यहाँ पर भेज पाएंगे। यहाँ पर जिला और सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव की स्थापना में स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, क्लर्क स्टेनो के रिक्त पदों पर सीधी भर्तियों के लिए भारतीय नागरिकों से यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इसके लिए स्टेनोग्राफर के कुल 1 पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। स्टेनोग्राफर हिंदी के कुल 2 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। सहायक ग्रेड 3 के कुल 30 पदों पर सीधी भर्तियाँ यहाँ पर की जाएंगी। साथ ही साथ में क्लर्क स्टेनो के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से कुल 34 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर विभाग द्वारा जारी किया गया है। आप पदों का विवरण किस प्रकार से वर्गवार बांटा गया है, आप यहाँ पर अच्छे से विज्ञापन में विस्तार पूर्वक देख पाएंगे। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के अंतर्गत में 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% और आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ में स्नातक ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के द्वारा शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष बोर्ड से शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को पास होना जरूरी है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान भी अभ्यर्थियों के पास होना जरूरी है। स्टेनोग्राफर हिंदी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को भी वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के अंतर्गत में 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये तक का वेतन मान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ में और सभी आरक्षित वर्गों के लिए 40% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन स्नातक पास होना जरूरी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के किसी भी शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभ्यर्थियों को डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। सहायक ग्रेड 3 सेल अमीन, कापिस्ट, सहायक अभिलेखापाल, साक्ष्य लेखक, प्रोसेस राइटर, निष्पादन लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत में 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों को 45% और आरक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों को 40% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन कम से कम पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण भी अभ्यर्थियों को पास होना जरूरी है। और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। क्लर्क स्टेनो के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत में 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा विशेष भत्ता 250 रुपये अलग से दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। और शीघ्र लेखन मुद्र लेखन की अभ्यर्थियों के पास में प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही साथ में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का प्रमाण पत्र भी अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। इन समस्त पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को राज्य के स्थानीय निवासी जो भी यहाँ पर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, उनके लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छत्तीसगढ़ शासन की छूट यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर विज्ञापन में जो भी आवेदन पत्र का प्रपत्र दिया गया है उसमें सारी जानकारियाँ भर करके अभ्यर्थी जो भी यहाँ पर अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं, लिफाफे में सारी जानकारियाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद में बंद लिफाफा 30 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखा गया बॉक्स में ही आपको यहाँ पर आवेदन पत्र जो है जा करके डालना है। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर आप यहाँ पर आवेदन पत्र भेजते हैं तो इन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन में उल्लेख किया गया है, केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के ऑफिस में रखे गए बॉक्स में ही अभ्यर्थियों को जाकर के अपना आवेदन पत्र 30 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक जाकर के जमा कराना है।
इन भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर चयन के लिए कौशल परीक्षा का आयोजन विभाग द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ में परीक्षा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ इस विज्ञापन में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी प्राप्त हो जाएगा। तो महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पर्यवेक्षकों के 200 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा ऑनलाइन आवेदन मंगाया जा रहा है, जिसकी जानकारी हमने आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दिया हुआ था। यहाँ पर भर्ती नियम में विभाग द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके लिए पत्र का प्रकाशन भी यहाँ पर किया गया है, जिसमें विज्ञापन में आंशिक संशोधन यहाँ पर किया गया है। भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन में पूर्व में यहाँ पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें 1 जनवरी 2021 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का सतत सेवा का अनुभव यहाँ पर किसी भी शासकीय आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अभ्यर्थियों के लिए मांगी गई थी, जो भी यहाँ पर परिसीमित विभागीय भर्ती के अंतर्गत में आवेदन भेजेंगे उनके लिए, जिसमें यहाँ पर संशोधन किया गया है। अब यहाँ पर 1 जनवरी 2021 के स्थान पर विभाग द्वारा 1 जनवरी 2022 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष तक की सतत सेवा छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय आंगनबाड़ी केंद्र में, जिसमें बाल विकास परियोजना ओरछा को भी शामिल किया गया है, पूर्ण रूप से करते हुए चयन के उपरांत भी अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी अभ्यर्थी को कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत होना मांगा गया है। यहाँ पर 2021 के स्थान पर 2022 किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो यहाँ पर परिसीमित भर्ती के अंतर्गत में आवेदन पत्र भेजेंगे उनके लिए यहाँ पर 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 10 वर्ष का अनुभव जो है होना मांगा गया है। शेष नियम शर्तें यहाँ पर यथावत रखी गई हैं और कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम से बताए गए समस्त भर्तियों की जानकारियों के लिए इनके PDF डाउनलोड करने का लिंक, साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के रिक्त 2 पदों पर भर्तियों के संबंध में शुद्धि पत्र का प्रकाशन जो विभाग द्वारा किया गया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर के जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।